आज की रेसिपी बड़ी ही क्रिस्पी और टेस्टी होने वाली है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बेसन वाली चना नीमको। अगर आपके घर में छोले और बेसन है तो ये रेसिपी झटपट बन जाती है। क्रिस्पी और चटपटी तो इतनी है कि आप खाते ही चले जाएंगे। और इस चना नीमको को आप जिप लॉक बैग में 1 वीक तक रख सकते हैं, खस्ता ही रहेंगी। अच्छा, मेरे कुछ रिश्तेदार ना बलूचिस्तान में रहते हैं, कोयटा में, तो वहाँ पे ना कोई भी चीज़ ना नमी नहीं आती उनमें। यानी यहाँ तक कि वो गोल वाले पापड़, बड़े वाले पापड़ जो होते हैं ना, बड़े जो हो जाते हैं, वो भी ना हम फ्राई करके ना ऐसे ही रख दें तो वो ऐसे ही खस्ता रहते हैं, बिल्कुल भी नमी नहीं आती, बिल्कुल भी ना जैसे फुसफुसे से नहीं हो जाती, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहती। तो चले वीडियो करते स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड ब्लॉग 1 में। मैंने 1 कप छोले ना मीठा सोडा डाल के रात को भिगा दिए थे और सुबह इसका पानी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। और देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और एक कहते हैं रोटी के रुमाल से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब 1 कप में ले लूँगी बेसन। और ये देखें 1 कप बेसन ले लिया है मैंने। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी। बेसन को ना मैंने अच्छे से छान लिया था, ठीक है ना। और अब 1 चम्मच भर के ना, खाने वाला चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डाल दिया है मैंने। और ये फ्रेश मैंने साबुत धनिया कूट लिया था, 1 चाय का चम्मच ये डाल दिया है मैंने। चाय का आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। नमक डाल दिया है हमने। और चाय का 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा मैं डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी, ताकि जो हम चना नीमको बना रहे हैं ना उसका कलर बहुत अच्छा सा आए। आप चना नीमको भी कह सकते हैं, चना पकोड़े भी कह सकते हैं। और 1 चुटकी भर के मैंने अजवाइन ले ली है। अजवाइन को मैंने हथेली पे रगड़ा और उसके अंदर डाल दिया। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर मीठा सोडा भी डाला था, थोड़ा सा, बिल्कुल ना चुटकी के बराबर, वो मैं अभी बाद में दिखाऊंगी आपको। और मैंने 1 कप ही पानी इसके अंदर लगा था बेसन को घोलने में। इसको बिल्कुल पतला नहीं घोलना है, गाढ़ा गाढ़ा घोलना है। तो देखें 1 कप ही बेसन गया था और 1 ही कप इसके अंदर पानी डाला है मैंने। और ये देखें इसका बैटर बना लिया है मैंने। अब जो चने हैं ना वो इसके अंदर डाल दूंगी मैं। और ये देखें बहुत अच्छा सा घुल गया है ये। और अब मैं इसके अंदर देखें चने इस तरह कर के डालूंगी और ना फ्राई कर लूँगी। और मेरे पास ना चने ना छोटे साइज़ वाले थे, वो जो मटर वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो वाले थे। आप बड़े चने भी ले सकते हैं, उससे ना बड़े छोलों से ना ये और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो देखें मैंने छोले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं ना इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल ना चुटकी के बराबर मीठा सोडा डालूँगी। तो ये देखें मीठा सोडा भी डाल दिया है मैंने। मीठा सोडा डालने के बाद ना मैंने चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं, वो भी डाल दी हैं, ताकि बहुत चटपटे से करारे से चना चाट बने, यानी कि चना नीमको बने। और मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, इसको तेज़ आंच पे रखा है मैंने, ताकि अच्छे से गरम हो जाए। और इसके अंदर मैं चने डालना शुरू कर दूंगी। और ये मेरे ना हाथ आ गया, बीच में मैं डाल रही थी तो मेरे को नहीं पता था कि मेरा हाथ आ जाएगा और मैं सही से शूट नहीं कर पाऊँगी इसको ना। तो देखें मैंने इसके अंदर छोले डाल दिए हैं। आप छोले वाले पकोड़े भी कह सकते हैं इसको, और चना नीमको भी कह सकते हैं। तो ये देखें मैंने अच्छे से डाल दिए हैं। जो जुड़ गए थे ना वो अलग अलग कर रही हूँ मैं। और इसको मैं ना अभी बिल्कुल पकाऊंगी नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं करूँगी, वो आगे चल के मैं बताऊँगी कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ। तो देखें मैं इनको निकाल लूँगी, आगे चल के बताऊँगी कि मैं अभी क्यों निकाल ले रही हूँ इनको। तो ये देखें मैं अच्छे से इनको निकाल लूँगी। तो मैं ये सारी निकाल लूँगी और एक प्लेट में डालते जाऊँगी इसको फ्राई कर के। अब जो बाकी भी है ना वो भी मैं इसी तरह इसके अंदर फ्राई कर लूँगी, एक एक करके डालूँगी। तो देखें मैंने दूसरे भी जो डाल दिए, जो रह गए थे वो डाल दिए, और इनको भी इसी तरह क्रिस्पी कर लूँगी। और फिर मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। जितने भी छोले थे मैं फ्राई कर चुकी हूँ। ये देखें अब मैं दोबारा से इनको ऑयल के अंदर डालूँगी और दोबारा से मैं इनको फ्राई करूँगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएं और बहुत अच्छे से चने भी सॉफ्ट हो जाएं। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, और यकीन करें बहुत मज़ेदार बने थे ये ना। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको और अच्छे से फ्राई करूँगी। और ना बहुत अच्छी सी आवाज़ आ रही थी। और ये देखें अब मैं इनको निकाल लूँगी, ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं।
ये देखिए मैं इनको निकाल लूँगी। और माशाल्लाह इनका कलर आप चेक करें, हल्दी डालने से कितना प्यारा सा कलर आया है। अब ना आप इसकी अब साउंड सुनिएगा आप कि क्रिस्पी कितने बने हैं। तो वो मैंने बिल्कुल रिमूव नहीं किया है। साउंड चेक करें आप कितने क्रिस्पी बने, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें, अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक थाली के अंदर। और ये देखें आप साउंड चेक करें, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। और जो अंदर के छोले थे ना वो भी थोड़े से क्रिस्पी हो गए थे। जब मैंने डबल से फ्राई किया ना इनको तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। और ना खाने में तो यकीन करें बहुत अच्छे लग रहे थे। तो सुना आप लोगों ने इसका साउंड। और फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया था चाट मसाला। आप चाट मसाला डालना चाहें, नींबू डालना चाहें, जो आप डालना चाहें, इसके साथ प्याज कट करके डालना चाहें, जो भी आप डाल के खाना चाहें, ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो मैंने इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। आप इसके साथ बारीक बारीक ऑमलेट वाली प्याज काट लें और ना थोड़ा सा टमाटर डाल लें। इसकी चाट भी बना सकते हैं और बहुत मज़ा करेगी। इसके साथ नींबू डालें इसके ऊपर तो बहुत मज़ेदार सी ये चना चाट बन जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चना निम्को बिल्कुल तैयार है। आप चना निम्को कहें या चने वाले पकोड़े कहें, आपकी जो मर्ज़ी चाहे आप कहें। जैसा कि आजकल बरसात का मौसम है तो आप ये बारिश के अंदर भी बना के एंजॉय कर सकती हैं। अब चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाज़िर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।